नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान निप सर्कल में। इस खास वीडियो में अगर आप सपना देख रहे हैं खाकी पहनने का तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मिलेगा ज़रूरी सवाल और ज़बरदस्त एमसीक्यू और एग्ज़ाम में काम आने वाली पक्की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू। तो पहले हम देखते हैं हमको सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का बेकारी टॉपिक पर एमसीक्यू 25 वीवीआई देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में फिर, ठीक है। तो देख लीजिए इकाई नंबर 4 है बेकारी, ठीक है। इसमें हमको 4 हेडिंग यानी 4 टॉपिक पढ़ना है। तो इस सभी पे मेरा एमसीक्यू तैयार है। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू पे अब। तो पहला टॉपिक है लेख के माध्यम से बेकारी को जानना, ठीक है। तो चलिए इस पर हम एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेकारी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है काम की अधिकता, बी में है काम का अभाव और सी में है पूंजी का अधिकता और डी में शिक्षा की कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जब व्यक्ति काम करने को तैयार हो और काम न मिले तो उसे हम बेकारी कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेकारी का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में किया जाता है। ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बी में व्यापार और सी में समष्टि अर्थशास्त्र और डी में कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बेकारी समष्टि विषय है क्योंकि यह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बेरोजगार किस आयु वर्ग में है। तो ऑप्शन है 10 से 14 वर्ष, बी में 15 से 24 वर्ष और सी में 25 से 34 वर्ष और डी में 35 से 44 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में सबसे अधिक युवा वर्ग यानी 15 से 24 वर्ष के लोग में बेरोजगार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनएसएसओ के अनुसार बेरोजगारी की गणना में कौन शामिल होता है। तो ऑप्शन है विद्यार्थी, बी में घरेलू महिलाएं, सी में काम के इच्छुक लेकिन कार्य रहित और सी में है सेवानिवृत्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एनएसएसओ के केवल उन्हीं को बेरोजगार मानता है जो कार्य के इच्छुक है लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी को मापने का कौन सा तरीका भारत में प्रमुख है। तो ऑप्शन है मासिक औसत, बी में प्रति व्यक्ति औसत, सी में कार्य बल सहभागिता और डी में कार्य स्थिति दर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कार्य स्थिति दर से यह पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला टॉपिक है कि बेकारी कैसे जन्म लेती है यानी केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका हम एमसीक्यू देखते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें कि भारत में सबसे अधिक बेकारी किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन है खुली बेकारी, बी में छिपी बेकारी, सी में मौसमी बेकारी और डी में स्वैच्छिक बेकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही काम कोई लोग करते हैं जो छिपी बेकारी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में मौसमी बेकारी पाई जाती है। ऑप्शन है औद्योगिक, बी में कृषि, सी में सेवा और डी में व्यापार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कृषि कार्य मौसम पर निर्भर होते हैं इसलिए यह मौसमी बेकारी को जन्म देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या होता है। तो ऑप्शन है रोजगार बढ़ता है, बी में उत्पादन घटता है और सी में बेकारी बढ़ती है और डी में व्यापार बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से रोजगार की मांग बढ़ती है लेकिन आपूर्ति नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकारी बढ़ती है। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रणाली में क्या कमी बेकारी को बढ़ाती है। तो ऑप्शन है नैतिक शिक्षा, बी में व्यावसायिक शिक्षा और सी में खेल शिक्षा और डी में सामाजिक शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण युवा कौशल विहीन रहते हैं जिससे रोजगार नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तकनीक में बदलाव से किस तरह की बेकारी होती है। तो ऑप्शन है छिपी, बी में स्वैच्छिक और सी में तकनीकी और डी में शहरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए, मशीनें मनुष्य का स्थान ले लेती है जिससे तकनीकी बेकारी होती है, तो इसका राइट आंसर सी। तीसरा टॉपिक है बेकारी से मुक्ति के उपाय, यानी रेमेडीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए इसका भी एमसीक्यू देखते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें कि सरकार ने किस योजना से ग्रामीण रोजगार बढ़ाया। तो ऑप्शन है एमजी नरेगा, बी में पीएम किसान, और सी में है पीएमए, और डी है मेरा उड़ान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन तक काम मिलना तय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया। तो ऑप्शन है मुद्रा योजना, बी में स्वच्छ भारत, सी में अटल योजना, और डी में आयुष्मान भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, मुद्रा योजना के तहत युवाओं को लोन देकर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की सुविधा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षा युवाओं को रोजगार योग्य बनाती है। तो ऑप्शन है सामान्य शिक्षा, बी में धार्मिक शिक्षा, और डी में व्यावसायिक शिक्षा, और डी में भाषा शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, व्यावसायिक शिक्षा से व्यवहारिक और तकनीकी कौशल मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है बैंकिंग विकास, बी में व्यावसायिक सोच को प्रोत्साहन, और डी में खेती में सुधार, और डी में आयात बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया युवाओं को नवाचार और नया व्यापार शुरू करने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो ऑप्शन है कृषि, बी में विनिर्माण, और सी में सेवा, और डी में तकनीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और यह अधिक युवाओं को रोजगार देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला टॉपिक है 4 बेकारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए इसका भी एमसीक्यू देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें कि बेकारी से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है। तो ऑप्शन है बुजुर्ग, बी में महिलाएं, सी में युवा, और डी में बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलता तो उनके आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेकारी से समाज में क्या बढ़ता है। तो ऑप्शन है शिक्षा, बी में अपराध, सी में स्वास्थ्य, और डी में खेती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, रोजगार के अभाव में लोग अपराध की ओर मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकारी का आर्थिक प्रभाव क्या है। तो ऑप्शन है उत्पादन बढ़ता है, बी में आय बढ़ती है, सी में मांग घटती है, और डी में निवेश बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब लोगों की आय नहीं होती तो वे खर्च नहीं करते, जिससे बाजार में मांग घटती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक बेकारी से क्या होता है। तो ऑप्शन है कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बी में आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं, सी में बैंक बैलेंस बढ़ता है, और सी में गांव विकसित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, लगातार बेरोजगारी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर बेकारी का सीधा असर पड़ता है। तो ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, बी में शिक्षा, और सी में आय स्तर, और डी में प्रशासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, बेरोजगार न होने से लोगों की आय कम होती है और जीवन स्तर गिरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास के लिए चलाई गई योजना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए स्किल इंडिया, बी में मेक इन इंडिया, सी में डिजिटल इंडिया, और डी में है स्टार्टअप इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मेरा है स्किल इंडिया से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिपी हुई बेकारी किस क्षेत्र में समानता पाई जाती है। तो ऑप्शन है सेवा, बी में उद्योग, सी में कृषि, और डी में व्यापार। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की बेकारी में व्यक्ति जानबूझकर काम नहीं करता। तो ऑप्शन है मौसमी, बी में स्वैच्छिक, सी में तकनीकी, और डी में छिपी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर में रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्वैच्छिक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित लोगों की बेकारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तकनीकी बेकारी, बी में शिक्षित बेकारी, सी में कार्यशील बेकारी और डी में मौसमी बेकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर में रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित बेकारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक बेकारी का कारण है? तो ऑप्शन है मौसम, बी में तकनीकी विकास, सी में योग्यता और रोजगार की असमानता और डी में जानबूझकर काम न आना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस की तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।